Good morning, dear students. This is your EBS teacher, and today we start a new chapter. So, try to identify the chapter from this puzzle. I read this. I am blue, green, and a little brown. मैं ब्लू हूँ, ग्रीन हूँ और थोड़ी सी ब्राउन हूँ. ओके, स्मॉल विथ लाइफ अराउंड. स्मॉल हूँ, एक छोटे से मतलब मेरे सराउंडिंग में क्या है, लाइफ है. आई एम द थर्ड फ्रॉम द सन, और मैं सन से थर्ड नंबर पर हूँ. एंड अराउंड मी मून इज द ओनली वन, और मेरे अराउंड सिर्फ एक है. कौन? मून. बताओ कौन है वो? हु एम आई? द अर्थ. सो आवर chapter name is, our fourth chapter name is the earth. Okay, in this chapter हम देखेंगे क्या? अर्थ, जिस पर हम रहते हैं. Okay, think and solve the above riddle. What does it say about? अब हम देखते हैं, एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर. Identify the same in this picture. What does this picture represent? सेम मीन्स हमको अर्थ को इसमें आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर है. तो हमको ये दिख गई थर्ड नंबर पर अर्थ, ये दिख रही है हमको. सन से थर्ड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अर्थ है, ये आइडेंटिफाई कर लिया. और इस पिक्चर में क्या दिखा है? व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट? पूरी पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हमारा सोलर सिस्टम, जहां पर सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, उसका रेवोल्यूशन करते हैं सन का. ओके, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं, है ना. हमारे ये प्लैनेट्स हैं. सबसे नियर है मरकरी, सेकंड वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, what do you see here in this picture? What do you see? You see a globe. क्या है ये? ग्लोब है. What does this represent? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है? हमारे अर्थ को. ओके, What is its shape? और इसका शेप कैसा है? कैसा शेप है इसका? गोल शेप है. ओके, What can you compare it with? आप इससे किसको कंपेयर करते हैं? हमारे अर्थ को, कि हमारे अर्थ पर कहां पर क्या है. ओके, हियर वी सी अ ग्लोब. यहाँ पर हम एक ग्लोब देख रहे हैं. अ मॉडल ऑफ अर्थ, जो कि क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है. अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब. एंड द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, हम ऑफ सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम हम देख चुके हैं कि ये सन से कौन से नंबर पर है? थर्ड. इन आवर इज आवर ब्यूटीफुल होम प्लैनेट. कौन सा? हमारा ब्यूटीफुल होम जो है प्लैनेट. और क्या नाम है उसका? द अर्थ. ओके, वी लिव ऑन दिस यूनिक प्लैनेट. हम इस यूनिक प्लैनेट पर रहते हैं. द ओनली वन वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट. ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मींस जहां पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, एंड बट वी आर नॉट अलोन ऑन द अर्थ. अर्थ पर लेकिन हम अकेले नहीं है. अर्थ पर वी आर नॉट अलोन. वी आर अ पार्ट ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पर टू टाइप के कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. हम उसका एक पार्ट हैं. हम किस में आएंगे? लिविंग कंपोनेंट्स में आएंगे. ओके, अब हम देखते हैं आगे. यस, फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27. द एरिया नियर द सरफेस. जब आप अर्थ की सरफेस पर आप एरिया देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के दिखेंगे. तो वी आर डिवाइडेड दिस एरिया इनटू 4 मेन कंपोनेंट्स. हम इसको 4 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे.
कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। यस, फर्स्ट वन इन लैंड, जमीन होती है वहां पर। सेकंड वाटर, वाटर होता है अर्थ पर। थर्ड होती है एयर, एंड फोर्थ है लाइफ। ओके, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के, इस पूरी अर्थ पर ये 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इज इट क्लियर? देन यहाँ पर एक ट्री चार्ट दिया हुआ है, इस ट्री चार्ट से पूरा हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। ये अर्थ है, अर्थ को बेसिकली 2 कंपोनेंट से बनी हुई होती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग कंपोनेंट्स। जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम देखते हैं तो नॉन लिविंग कंपोनेंट 3 एरियाज में डिवाइड हैं। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हम किसको बोलते हैं, लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं। वाटर वाला जो पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एंड एयर वाला जो पार्ट है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड जो फोर्थ जो पार्ट था वो होती है लाइफ। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, वो सभी क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। यस, लिथोस्फीयर, लैंड, क्या होता है ये? दिस इज द सॉलिड रॉकी सरफेस कवरिंग द एंटायर प्लैनेट फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट टू द डीप ओशियन फ्लोर। ये एक रॉकी सॉलिड सरफेस होती है। लिथोस्फीयर लैंड वाला जो पार्ट है उसी को बता रहे हैं कि ये कैसी होती है, सॉलिड होती है, रॉकी सरफेस होती है। ये पूरे एंटायर प्लैनेट को कवर किए हुए है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ना हाईएस्ट माउंटेन, उसकी पीक से लेकर डीप ओशियन में उसके फ्लोर्स तक सभी जगह क्या है, लिथोस्फीयर है। ओके, एंड हाइड्रोस्फीयर, दिस कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ का 3/4 मतलब 75%। अगर अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसमें 3 पार्ट्स में क्या होगा, वाटर। वो रिवर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में हो सकता है, स्नो की फॉर्म में हो सकता है, वो सी की फॉर्म में हो सकता है, ओशियंस की फॉर्म में हो सकता है, लेक्स की फॉर्म में हो सकता है। तो ये लैंड का 75%, मतलब कि अगर उसको 4 पार्ट करें तो 3 पार्ट वाटर से कवर्ड हैं। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वाटर्स, ओशियन, seas, rivers, lakes, snow and अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के अंदर, जमीन के नीचे भी क्या मिलेगा, वाटर हमको मिलेगा। इवन द मॉइस्चर इन द एयर, और इवन ये एयर में भी प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर की फॉर्म में एयर में भी प्रेजेंट रहता है। ओके, एटमॉस्फेयर, अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर पर। तो जब एटमॉस्फेयर हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर जब हम देखते हैं, दिस इज द बॉडी ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, जो एयर की जो बॉडी है जहां पर एयर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। दैट सराउंड आवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग्स में है, हमारे प्लैनेट की अर्थ के चारों तरफ है। एंड बायोस्फीयर में देखते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो स्मॉल होते हैं, नेक्ड आई से हमको दिखते नहीं है। ओके, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। फैक्ट, व्हाट फैक्टर्स मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ? अर्थ पर लाइफ पॉसिबल कौन बनाते हैं? हमें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, तो वो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, जो हमारे लिए जरूरी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो वो हमको एयर से मिलती है। और हमको वाटर चाहिए है, तो वो भी हमको किससे मिलता है, हमारे हाइड्रोस्फीयर से मिलता है। एटमॉस्फेयर से एयर मिल जाती है, एंड लिथोस्फीयर से हमें प्लेस मिलता है जहां पर हम रहते हैं। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सभी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमको, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? हमारी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी हम बोलते हैं। प्लैनेट तो सभी हैं, लेकिन इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट, देखो ब्लू जो दिख रहा है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, इसलिए ये ब्लू दिख रहा है।
और इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, मेजर पार्ट वाटर से कवर्ड है और ब्लू दिखता है दूर से देखने पर। तो स्पेस में जाके जब आप देखेंगे, अर्थ से दूर जाकर देखेंगे जब आप, तो आपको अर्थ कैसी दिखेगी, जस्ट टाइप की दिखेगी, और जो ब्लू ब्लू जो पार्ट दिखेगा वो वाटर वाला पार्ट है। इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन